तो फाइनली तेजस्वी यादव फुल एक्शन मोड में है। दरअसल उनके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहा था कि तेजस्वी यादव गायब रह रहे हैं, तो चुनाव के बाद इस बार सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से वो एक्टिव हुए हैं, उसके बाद से आरजेडी कार्यकर्ताओं में भय भी है, डर भी है, क्योंकि सफाई अभियान चलने वाला है। और दूसरी बड़ी बात, जो आरोप आज तक लगते आए हैं तेजस्वी यादव पे कि भाई वो लोगों से जो है वो ज्यादा नहीं मिल पाते, तो अब लगातार नियमित तौर पे आरजेडी ऑफिस में बैठने भी वाले हैं। मतलब तेजस्वी यादव फुल एक्शन मोड में पूरे एकदम ताकत के साथ वापसी करने पे लग चुके हैं। और ये जिस तरीके से वापसी कर रहे हैं साहब, अगर ये कंटिन्यूटी बरकरार रखी उन्होंने, तो बहुत सारी चीजें एकदम से बदल जाएगी। पूरी कहानी क्या है आगे हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, ये तस्वीरें देखिए, लगातार आने के बाद धराधर मीटिंग्स पे मीटिंग्स ले रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को बुला के उनसे बातचीत कर रहे हैं। मतलब यह है कि यादव जी फॉर्म में आ चुके हैं और यादव जी की वापसी भी हो चुकी है। देख लीजिए, यहां पे तमाम तरीके से मीटिंग हो रहा है। कभी जो है वो सांसदों के साथ, तो कभी विधायकों के साथ, कभी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो कभी अपने अपनों के साथ लगातार मीटिंग जारी है। और इस मीटिंग का मतलब ही है कि आरजेडी से कहां चूक हुई उसके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त की जाएगी, आरजेडी कहां पिछड़ी इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। और साथ ही साथ देखा जाएगा कि आरजेडी को दुरुस्त कैसे किया जा सके और आरजेडी को पिच पे वापस कैसे लाया जा सके। इन तमाम चीजों की पूरी तैयारी जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा यह भी चर्चा शुरू हो गई कि भाई साहब, ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, इनको बदल के एक युवा प्रदेश अध्यक्ष को जो है वो चुना जाएगा, ताकि थोड़ा जोश खरोश के साथ आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो काम कर सकें। एक युवा चेहरा और दिखाई देगा तेजस्वी यादव के साथ, बिहार में बड़े नाम वाला, ये भी देखने को मिल जाएगा। मतलब तेजस्वी यादव पूरा सिस्टम ही बदलने वाले हैं और उन तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर भी कार्रवाई करने वाले हैं जो चुनाव से पहले बदल गए थे, जो चुनाव से पहले जो है वो तेजस्वी यादव का दामन छोड़ दिए थे या फिर उनके साथ भीतर घात किए थे। अब देखिए, तेजस्वी यादव के पास भी वो लिस्ट पहुंच चुकी है। मंगनी लाल मंडल ने वो लिस्ट अब तेजस्वी यादव को सौंप दी है और अब तेजस्वी यादव के पास लिस्ट आने का मतलब है कि अब कार्रवाई होगी उन तमाम लोगों पे जो लोग गलत तरीके से आरजेडी के साथ पेश आए हैं या फिर आरजेडी के साथ उस तरीके नहीं रहे हैं जिस तरीके से उनको रहना चाहिए। लॉयल्टी जिन्होंने खोई है, उन तमाम लोगों को सजा भी मिलेगा। इसके अलावा विपक्ष की भूमिका कैसे निभानी है, सरकार को किन मुद्दों पे घेरना है, कैसे सरकार को घुटने पे लानी है, और अगर मौका मिले तो किस तरीके से नीतीश कुमार को अपने तरफ लाके सरकार बनानी है, इन तमाम योजनाओं के ऊपर या तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो तेजस्वी यादव काम करना शुरू कर चुके हैं। और इनका मकसद ही है कि बिहार में इस बार बड़ा बदलाव लाया जाए और इसके जरिए बहुत कुछ बदल के रख दिया जाए। तेजस्वी यादव जो है वो एकदम से एक्टिव हैं, एग्रेशन में आ चुके हैं और लगातार जिस तरीके से वो एग्रेशन में फैसले ले रहे हैं, लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए सत्ता पक्ष को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो पता लग गया कि लालू का लाल वापस आ चुका है और बिहार की सियासत जो कई दिनों से बिना विपक्ष के ठंडी पड़ चुकी है, वो भी ठंड के मौसम में उसे अब गर्माहट मिल रही है। तेजस्वी यादव की एंट्री से बहुत कुछ बदलने वाला है और आरजेडी जो कि बेपटरी हो गई थी, वापस से वो ट्रैक पे आने वाली है। आपका जिस तरीके से जो तेजस्वी के फॉलोअर थे, उनके फॉलोअर का इंतजार जो है वो खत्म हो रहा है कि भाई एक तो विपक्ष में नेता ऐसा होना चाहिए जो लगातार सत्ता पक्ष को जो है वो अंकुश में रखे, उनके ऊपर जो है वो कहा जाता है ना, लगाम कसे रहे, कुछ भी गलत करें, योजनाएं पॉलिसी जो कुछ भी है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करता रहे। जिस तरीके से बिहार में अपराध का एकीकरण हो रहा है उसको खंडित करता रहे और उसके ऊपर बार बार सरकार का ध्यान केंद्रित करता रहे। तो ये सारे गुण तो तेजस्वी यादव में पहले से ही रहे हैं। तेजस्वी यादव कुछ दिन के लिए गायब हुए थे तो हो हल्ला भी खूब मचा था,
लेकिन अब तेजस्वी यादव की वापसी और साथ ही साथ इस बात के ऊपर भरोसा दिलाना कि अब हम जो है नियमित तौर पे आरजेडी ऑफिस में बैठेंगे, मतलब अब डायरेक्ट कार्यकर्ता तेजस्वी यादव से मिल पाएंगे। पहले तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप था कि दो चार इनके आसपास वाले लोग थे जो तेजस्वी यादव से पहले लोगों को उनसे मिलना पड़ता था और तब वो तेजस्वी तक पहुंच पाते थे। मतलब भाई साहब डायरेक्ट तेजस्वी से बात ही नहीं हो पा रही थी कार्यकर्ताओं की। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने इन तमाम मुद्दों को ही बदल दिया है। अब डायरेक्ट कार्यकर्ता तेजस्वी यादव से बात कर सकते हैं, डायरेक्ट लोग अपना पहुंच तेजस्वी यादव से बना सकते हैं और ये सब कुछ करने का मकसद ही यही है कि अब बड़ा बदलाव की तरफ आरजेडी ने अपना पैर पसार दिया है। अभी ये भी खबर है कि वो जितनी भी उनकी समितियां हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर की हो, जिला स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, उन तमाम समितियों को भी वो खंडित करके नए सिरे से समिति का निर्माण करने वाले हैं और ये सब कुछ बना के आरजेडी को जो है वो बेहतर तरीके से काम पे लगाने वाले हैं। तेजस्वी की एंट्री से बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके आरजेडी में। बाकी तेजस्वी जिस तरीके से वापस आए हैं उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।